हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लाए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है इसको हम बताने से पहले हम एक लाइन में आपको बता रहे हैं कि दोस्तों, जब आप क्लास 10th में थे तो आप लोग क्या पढ़ते थे? साइन थीटा इक्वल टू एक्स। क्या पढ़ते थे? साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ जो थीटा होती थी ये कोण होती थी। क्या होती थी? कोण, जिसे इंग्लिश में एंगल बोलते थे। या एक्स क्या होती थी? संख्यात्मक मान होती थी। ये क्या हो गया? ये संख्यात्मक मान हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। अब दोस्तों, ये साइन जो है इसको क्या बोलते थे? साइन को हम लोग बोलते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्तों, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते थे। ये जो एंगल है, ये एंगल है किसकी वजह से चेंज हो रहा है? किसकी वजह से चेंज हो रहा है? एक्स में, मतलब ये जो कोण है, ये कोण संख्यात्मक मान में चेंज होता है तो हम बोलेंगे क्या है ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। किसकी वजह से हो रहा है? इस साइन की वजह से हो रहा है। इस साइन की वजह से जो ये थीटा एंगल कोण है ये संख्यात्मक मान में चेंज हो रहा था उस टाइम क्लास 10th में। तो हम लोग बोलते थे कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन की वजह से। और अब क्या होता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है? इनवर्स अगर हम लोग इनवर्स बोले तो इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? कि किसी चीज का उल्टा। किसी चीज का उल्टा। अगर साइन एक्स का उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा? 1/sin x। 1/sin x। इसको क्या ले सकते हैं? इसके पावर में 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो मतलब साइन इनवर्स x, यही हमारा इनवर्स होता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इनवर्स की बात करें तो ये देखो जरा, ये क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स x बराबर थीटा। यहाँ जो ये x है ये संख्यात्मक मान है। ये संख्यात्मक मान हो गया, संख्यात्मक मान। ये एंगल थीटा क्या हो गया? एंगल हो गया, जिसे क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। कोण हो गया। ये साइन इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे साइन जो x संख्यात्मक मान है, x जो है ये थीटा में चेंज हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इनवर्स, साइन इनवर्स की वजह से हो रहा है। ये जो यहाँ पे संख्यात्मक मान है ये चेंज हो रहा है। किसमें? थीटा, कोण में चेंज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो गया? किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ये साइन इनवर्स की वजह से चेंज हो रहा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो रहा था? ये थीटा जो है एक्स में चेंज हो रहा था। कहने का मतलब कोण जो है यहाँ संख्यात्मक मान में चेंज हो रहा था, और यही उसकी जगह इनवर्स में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये संख्यात्मक मान एंगल मतलब कोण में चेंज हो रहा है। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कुछ नहीं है, सब यही है जो कि x थीटा में, जैसे कि हमारा कोई साइन 1/2 है, साइन 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो इसको इस तरह से देखेंगे तो ये x की वैल्यू ये हो गए। तो इसको क्या निकालना है? एंगल हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स 1/2 है। तो हम देखेंगे कि 1/2 साइन इनवर्स में, मतलब साइन के किस एंगल पे 1/2 होता है? तो क्या होता है? π/6 में होता है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख देंगे π/6। ये एंगल हो गया, ये x की वैल्यू हो गया, ये चेंज हो गया। दोस्तों यही हमारा है, यही है। अब दोस्तों, अब हम फलन के बारे में एक लाइन में डिस्कस करेंगे। फलन अभी पढ़ाएंगे नहीं पूरा, अभी हम फलन, ये क्या हो गया? ये फलन, फलन को हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं। फलन को फंक्शन भी बोलते हैं। तो फलन कब होगा? फलन कब होगा? प्रतिलोम त्रिकोणमिति निकालने के लिए फंक्शन मतलब एकाकी और छादक होना चाहिए फंक्शन को। तो पहले फलन क्या होता है? फलन को हम जानेंगे। फलन को 1 2 3 हो गया, और ये हो गया, ये भी हो गया। इसका रिलेशन इसके साथ हो गया, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है, जो डोमेन है, इसमें कोई भी अवयव छूटा नहीं है। इस वाले में कोई अवयव छूटा नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्या है? ये फंक्शन है। अगर इसी जगह देखेंगे
अगर यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह से है 1 2 3, अगर इसका रिलेशन कुछ इस तरह से है ए बी, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये है क्या, इसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन, संबंध होता है। हिंदी में क्या होता है, संबंध। ये क्यों नहीं है फंक्शन, फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है डोमेन है, इसमें अवयव छूटा है। फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन बोलता है कि इसमें ये वाला पार्ट कभी छूटना नहीं चाहिए। कौन सा, डोमेन वाला पार्ट कभी छूटना चाहिए। डोमेन वाले पार्ट में किसी भी अवयव को छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सभी अवयव का किसी न किसी के साथ संबंध है। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालने के लिए क्या जरूरी है। अब फंक्शन तो हो गया, फंक्शन में कौन सा फंक्शन है कि जो जरूरी है प्रतिलोम निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए जरूरी होता है। एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि किसी भी फलन का इनवर्स निकालने के लिए, किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए उस फलन को एकाएकी होना चाहिए। फलन को एकाएकी होना चाहिए, एकाएकी और आच्छादक होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे तो फलन को एकाएकी और आच्छादक होना चाहिए। तो एकाएकी क्या होता है, एकाएकी क्या होता है, फलन 1 2 3 हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ। तो जो ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये जो डोमेन वाला पार्ट है इसमें कोई भी अवयव छूटा नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। क्या है, ये फंक्शन है। जब ये फंक्शन है तो देख रहे हैं कि किसी इसका सभी अवयव का अलग अलग के साथ संबंध है, रिलेशन है अलग अलग के साथ, मतलब एकाएकी है, एकाएकी है। फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में एक का रिलेशन एक के साथ है, तो एकाएकी है। और हमारा आच्छादक क्या बोलता है कि ये जो कोडोमेन है, जो रेंज कोडोमेन है, ये इसमें कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें छूटा है, नहीं छूटा है, तो क्या है, ये आच्छादक भी है। ये क्या है, आच्छादक भी है, ये आच्छादक भी है। तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी फलन किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम निकालने के लिए, उसको प्रतिलोम निकालने के लिए फंक्शन को एकाएकी और आच्छादक होना जरूरी है। तो ये हमारा एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, ये हमारा फंक्शन हो गया। अगर दोस्तों इधर से इधर रिलेशन देखेंगे तो यही तो क्या होता है, यही तो हमारा इनवर्स होता है। यही क्या होता है, यही इनवर्स होता है, या इनवर्स यही है। इधर से इधर रिलेशन देखेंगे तो यही इनवर्स होता है। ये फंक्शन है, इधर क्या है, ये फंक्शन है। इधर से इधर रिलेशन देखेंगे तो ये फंक्शन है। अगर इधर से इधर आए तो यही तो इनवर्स है। अब जरा देखो, तुमको समझाने के लिए इधर कह रहे हैं, इधर समझो, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर क्या हो गया, इधर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको हम लोग इससे जोड़ दिए हैं, इसको इससे जोड़ दिए और इसको इससे जोड़ दिए। तो क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे कि ये फंक्शन तो है। अब फंक्शन है, अगर इधर से इधर रिलेशन देखेंगे, लेकिन ये फंक्शन है, लेकिन क्या है, ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। मतलब कि 1 1 का मतलब कि एकाएकी भी नहीं है, एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं है। तो क्या ये हम इन प्रतिलोम में लेंगे, नहीं लेंगे। प्रतिलोम में जो होता है वो एकाएकी और आच्छादक दोनों चाहिए होता है। लेकिन ये जो फंक्शन तो है, लेकिन ये एकाएकी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। क्यों एकाएकी नहीं है, क्योंकि एकाएकी बोलता है एक का रिलेशन एक के साथ, मतलब एक को एक से जोड़ा जाता है। तो देखो यहाँ 1 और 2 दोनों ए से जुड़ा है, तो यहीं पे ये एकाएकी नहीं है।
और आच्छादक का मतलब क्या होता है कि ये जो कोडोमेन वाला होता है, इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो, एक के साथ और दो के साथ संबंध है, बी भी तीन के साथ संबंध है, लेकिन जो सी है, सी दोस्तों देखो यहाँ छूटा है, तो हम बोलेंगे कि आच्छादक भी नहीं है। एकाकी का मतलब वन होता है और आच्छादक का मतलब आंट होता है। अगर यहाँ से रिलेशन इधर देखेंगे, यही तो हमारा एफ इनवर्स होता है। अगर यहाँ से उल्टा इधर देख रहे हैं तो क्या होगा, इधर समझो दोस्तों, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इधर हम समझाने के लिए बता रहे हैं, 1 2 3 क्या है, इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका इसके साथ है, फिर ये इसका इसके साथ। देखो यही लिखे है ना, इसको इधर से आ रहा है, तो क्या है, ये इनवर्स है, एफ इनवर्स है। इसको देखेंगे तो पहले ही समझ जाएंगे कि पहले तो फंक्शन ही नहीं है। क्या फंक्शन ही नहीं है? फंक्शन क्या बोलता है दोस्तों? फंक्शन ये बोलता है कि ये वाला जो डोमेन है, ये इसके सारे अवयव किसी न किसी के साथ जुड़े हैं। तो मतलब ए तो जुड़ा है 1 और 2 के साथ, बी भी जुड़ा है 3 के साथ, लेकिन सी जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। तो दोस्तों ये फंक्शन ही नहीं है। तो हमारा प्रतिलोम निकालने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी यही है कि फलन को एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। तो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आराम से इसी के थ्रू निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन प्रश्नावली संख्या 2.1 पे आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन की वैरायटी कैसा है। दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन से पहले कुछ जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूलेज है, फार्मूला हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर जैसे दिया है साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा दिया है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। अगर हमारा यहाँ कास इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कास थीटा हो जाएगी। अगर टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, अगर टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मतलब कोई एंगल है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, टेन थीटा। यहाँ देखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, क्यों हो जाएगा, ये साइन इनवर्स है, साइन 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 से कैसे हो जाएगी, लेकिन एक कंडीशन हो जाएगी, एक कंडीशन होना चाहिए। ये साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये है कि जो यक्स है ये विलाम करना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब ये साइन इनवर्स का क्या है, रेंज -π/2 से π/2 रेंज में रहना चाहिए। ये जो यक्स है ये साइन इनवर्स के रेंज में रहना चाहिए, तभी ये होगा, तभी ये साइन इनवर्स से कैंसिल होगा। दोस्तों यहाँ कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स, क्यों? क्योंकि ये कास इनवर्स है, ये कास है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल हो जाएगा? जब एक्स की मतलब एक्स की जो वैल्यू है, मतलब जब एक्स की वैल्यू है वो विलाम होना चाहिए। किसमें विलाम हो जाए? कास इनवर्स के पद में। कास इनवर्स का मतलब क्लोज इंटरवल में 0 और पाई होना चाहिए। मतलब क्या? क्लोज इंटरवल में 0 और पाई होना चाहिए। टेन इनवर्स और टेन एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये टेन से टेन हट जाएगा, मतलब हट जाएगा, मतलब कहने का मतलब है एक्स की कोई वैल्यू, ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स कब होने, मतलब ये कब कैंसिल होगा, टेन इनवर्स और टेन कब कैंसिल होगा, जब एक्स की वैल्यू विलाम करना चाहिए, किसमें, एक्स विलामे टू, ये ओपन इंटरवल है दोस्तों, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। दोस्तों अगर कोई फंक्शन दिया है, जैसे फंक्शन इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स है, फिर कास इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, काट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है, तो इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये हम लोग पूरे फार्मूला लिखे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है ये फार्मूला। इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में निकालने के लिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, क्वेश्चन को हल करने के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूले है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो दोस्तों क्या है कि कोई फंक्शन, जैसे फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। इसका डोमेन इतना ही रहेगा, मतलब -1 से 1 के बीच में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा साइन इनवर्स का। और रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कास इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और रेंज क्या होगा इसका, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। और टेन इनवर्स एक्स का देखेंगे डोमेन तो रियल नंबर होगी, और रेंज देखेंगे तो ये ओपन इंटरवल है, मतलब -π/2 से π/2। अगर काट इनवर्स एक्स का देखेंगे डोमेन क्या होगा, तो रियल नंबर होगी, और रेंज क्या होगी, 0 से लेके पाई, ये ओपन इंटरवल में है। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, आर, मतलब रियल नंबर में से मतलब -1 और 1 को हटा देंगे, जितने भी रियल नंबर है सेक इनवर्स एक्स में जो डोमेन निकालेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा,
रियल नंबर में से -1 और 1 हट जाएगा, वही हमारा डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होगा, और इस क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होगा, लेकिन लेकिन π/2 को छोड़ के। और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से -1 और 1 हटा देंगे। और रेंज क्या होगा, रेंज हमारा -π/2 से π/2 होगा क्लोज इंटरवल में, लेकिन जीरो नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों यही हमारा प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2। तो 1/2 तो पता ही है, ये क्या हो जाएगा, पहले साइन माइनस बाहर हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 1/2 अब हम देखेंगे कि 1/2 साइन के किस एंगल पे आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स साइन π/6 पे 1/2 आ रहा है। तो देखो जरा दोस्तों, अब ये जो π/6 है, ये π/6 इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। हम लोग सबसे पहले साइन इनवर्स का जो रेंज था -π/2 से π/2, मतलब -π/2 से -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो ये 1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस उतर जाएगा, ये π/6, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो रूट में 3/2 है, देखेंगे कि कास के किस एंगल पे कितना आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 30 डिग्री पे आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, इसको 30 डिग्री पे आ रहा है, तो इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, जैसे रूट में 3/2 हो गया =y। ठीक, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा √रूट में 3/2 हो जाएगा। और दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन अलग रूल से बताया, दूसरा क्वेश्चन अलग रूल से बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो रूट में 3/2, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी हो गई cos π/6 की। यहाँ से cos का कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू π/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/6। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।